नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। आज जो है सर, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का। अलजेब्रा जो है, आज हम देख रहे हैं कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अलजेब्रा का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो है अलजेब्रा बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका टेक्निकल अप्रोच, इसका शॉर्टकट अप्रोच, शॉर्टकट टेक्निक जो है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, और इसको सीखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में कम समय में आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ संभव हो पाएंगे अगर आप लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ना, अलजेब्रा, जिसका बहुत बेहतरीन पॉइंट। पहला क्वेश्चन आपके ये जो है, अलजेब्रा जो है करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है, और करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है। यहाँ एसएससी बैंक और रेलवे की तैयारी कराई जाती है। अगर आप ऑफलाइन भी तैयारी करते हो, अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो, तो आइए और हमारे साथ जुड़िए। आप के जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, जो आपके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, एक गिवन डाटा है, एक डाटा हमारे पास गिवन है। इस डाटा को हम लोग देखेंगे कैसे आसानी से हम लोग बना पाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे एक डाटा आपके पास ये गिवन है, और इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ देखते हैं एक स्टार एक्स स्टार वाई का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो 9 स्टार 11 का मतलब पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, और डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 9, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 11 रख देंगे, तो आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 11 काम कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81, और 11 का स्क्वायर 121, माइनस 11 नंबर 99। बस केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 1 2 12 8 20, यानी 202 में से 99 हटा देना है। 202 में से 99 हटाना है, बहुत आसानी से घटा सकते हैं। बताओ क्या होगा, सोच के देखो क्या होगा। 12 में से 9 गया 3, और ये हो गया 19, 19 में से 9 गया 10, 103 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं चारों ऑप्शंस में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर दे सकते हो। कितना आसानी से बनाए। जो डाटा गिवन है, जो डाटा गिवन है, वहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू केवल पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 9, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 11 रख देंगे, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 11, सॉल्व किए, 103 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर दिख रहा था, फटाक से आंसर दे दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से बनाएंगे वो देखिए, है ना। देखिए, अब क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 5 का पावर 5x प्लस 5, और यहाँ 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 को लिख सकते क्या, 5 का पावर 0। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम। तो 5x प्लस 5 का वैल्यू 0 के बराबर, तो 5x का वैल्यू माइनस 5 के बराबर, तो x का वैल्यू माइनस 5/5, यानी -1 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। हम जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1। तो क्या 1 को लिख सकते हैं 5 का पावर 0, 1 को लिख सकते हैं 5 का पावर 0। आप जानते हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, 1। ऐसे भी देखो, a का पावर m में अगर a का पावर m से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना, और भाग में पावर घटता है तो m माइनस m क्या होगा, 1, यानी a का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। इस फॉर्मूला को आप समझ रहे होंगे। तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो आप जान सकते हो कि 1 को लिख सकते हैं 5 का पावर 0। अगर बेस सेम तो पावर भी क्या, सेम। तो 5x प्लस 5 बराबर 0, तो 5x का वैल्यू -5, तो x का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, आराम से आपका आंसर निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू -1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। अब इस क्वेश्चन को आप कहिएगा कि सर कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाबू, +1। तो 999 + 1 है, यानी 1000 आपका आंसर हो जाएगा। देखो,
999 है ना, और +1 है, +1 है तो जोड़ दीजिए। अगर -1 होता तो घटा लेते। 999 +1 है तो जोड़ दीजिए, 1000 हो गया आंसर। अगर -1 होता तो घटा लेते। अब इसको कहेंगे कि सर समझाइए ना सर, डायरेक्ट आप ट्रिक मार रहे हैं, डायरेक्ट इसको समझाइए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पी को गुना करेंगे तो पी स्क्वायर को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी का क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 हो सकता है। इसको आप और भी कर सकते, पी क्यू प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू पी इंटू 1 का स्क्वायर और 1 का क्यू कर सकते ना। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो p प्लस 1 होगा, तो 124 प्लस 1 125 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन 124 नहीं था, 999 था ना, 999 था। तो इसको हम लोग देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो p का वैल्यू क्या थी, बाहर निकलेगा तो क्या होगा p प्लस 1, बाहर निकलेगा तो क्या होगा p प्लस 1, और p का वैल्यू क्या था 999 और प्लस 1 यानी 1000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो फॉर्मूला पे टूटा, क्या हुआ, क्यूबिक p से गुना किया, पी क्यू 3p स्क्वायर 3p प्लस 1, ये a क्यू 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b का क्यू के रूप में टूट गया। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, क्यूब से बाहर आ गया p प्लस 1, 999 प्लस 1 1000। ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट तो आपको दे ही दिए, अगर +1 होगा तो जोड़ दीजिएगा, -1 होगा तो घटा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। इसको 3 का पावर लिख सकते, क्या 3 का पावर 5 लिख सकते, और यहाँ n/5, और 3 का पावर 2n प्लस 1, और यहाँ 3 का पावर 2n, और यहाँ 3 का पावर n-1 कर सकते हैं। अब देखो ये 5 कट गया, तो 3 का पावर n, 3 का पावर 2n प्लस 1 बाई 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n-1। अगर बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा, तो 3 का पावर 3n प्लस 1, और यहाँ 3 का पावर क्या होगा 3n-1। अब बेस सेम है तो पावर घटता है, तो 3 का पावर क्या कर सकते, 3n प्लस 1 माइनस 3n-1। क्लियर, तो 3 का पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1, 3n खत्म, तो 3 का पावर 2, आंसर क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा 2। क्लियर, देखो कुछ नहीं, 243 को आप लोग लिख सकते क्या 3 का पावर 5, कैसे लिख सकते, अगर वो जानना है तो देखो 81 को देखो 243 था ना, 243 था, इसको 3 से काटेंगे 81, 3 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, और 3 से काटेंगे 3, तो 3 कितना पीस हो गया 5 पीस। तो यही चीज़ है कि 243 को आप लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और n/5, और यहाँ 3 का पावर 2n प्लस 1, 3 का पावर 2n और 3 का पावर n प्लस 1, 5 कटा, 3 का पावर n और 3 का पावर 2n प्लस 1, यहाँ 2n और n जुट गया, गुना में पावर जुटता है 3n-1, और भाग में पावर घटता है, घटाए तो माइनस चेंज हुआ, 3n खत्म, 3 का पावर 2 आंसर 9 हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, कैसे बनाएंगे वो ध्यान देना। इसको आप कर सकते x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 माइनस z का पावर 1/3 बराबर 0 कर सकते। अब इसको आप लिख क्या सकते, x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3 प्लस माइनस z का पावर 1/3 कर सकते क्या। और जहां a प्लस बी प्लस c 0 होता है, आप लोग जानते हैं कि जहां देखो क्या किए, ये बराबर के इस साइड था, इसको इधर भेजे, बराबर के दूसरे साइड था, इसको इधर भेज दिए। अब ये माइनस से इधर आ गया, प्लस से इधर माइनस में आ गया। अब इसको प्लस माइनस में तोड़ सकते क्या, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, माइनस जेड का पावर 1/3। और जहाँ a प्लस बी प्लस सी 0, जहाँ a प्लस बी प्लस सी 0, तो आप जानते हो कि a क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू क्या होता है 3abc। तो a क्यू बी क्यू और सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3ab
और सी। क्लियर। जहां a प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc। ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc। तो यहाँ x का पावर क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट, ये x आएगा, ये y आएगा, ये माइनस जेड आएगा, बराबर क्या होगा -3 x का पावर 1/3, y का पावर 1/3, z का पावर 1/3। हो सकता है ना। अब दोनों ओर क्यूब कर दो, दोनों ओर जैसे ही क्यूब करोगे तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा -27, और x y और z, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27xyz का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। देखो सबसे पहले क्या किए, प्लस था तो इधर क्या किए माइनस, प्लस था तो इधर क्या किया माइनस, अब माइनस किए तो अब क्या हो गया माइनस जेड का पावर 1/3। जहां a प्लस बी प्लस सी जीरो, जहां a प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू क्या होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू 3abc। अब देखो एक 3 से 3 खत्म, x 3 से 3 खत्म, इससे ही खत्म, x प्लस वाई माइनस जेड हुआ, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, -3 x का पावर 1/3, y का पावर 1/3, z का पावर 1/3। अब दोनों ओर क्यूब कर दिए, दोनों ओर क्या कर दिए क्यूब, तो ये तो क्यूब हो गया, -3 का क्यूब क्या हो जाएगा -27, और x y और z क्योंकि 3 3 3 खत्म हो जाएगा क्यूब करेंगे तो, और ये माइनस इधर है, इधर आके क्या हो गया प्लस, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। इस तरह से करके आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन सर सीजीएल में 2 से 3 बार पूछ चुका है, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स पे कमांड बहुत ज़्यादा करना है। अगर पूछे हुए क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से कमांड कर लोगे ना, तो रिजल्ट 100% आपके पास होगा। बस लगने की जरूरत है, कंटिन्यू बने रहने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब ये क्वेश्चन जो बनाने के लिए आप कहोगे तो बनाना बहुत टफ हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कहोगे तो बनाना टफ हो जाएगा, निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये क्या है कि x का वैल्यू क्या पुट करें, x का वैल्यू क्या पुट करें कि आप बाहर निकल जाएगा रूट से। क्लियर। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 4 पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं 4, तो 5 का पावर √4, 12 √4, 13 √4। ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेहतर होगा। x की जगह ऑप्शंस पुट करके देखिए, अगर हम 4 पुट करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। 4 बाहर निकलेगा तो 2 2, और ये भी बाहर निकलेगा तो 2, तो बोलो 25 प्लस 144 बराबर 169। क्या 169 बराबर 169 आ रहा है? तो बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है 2, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि बाई ऑप्शन से इसका मान सोचते हैं। x का मान अगर हम 4 सोच लेते तो 5 4 का वर्गमूल निकलता तो 2 आ जाता, तो 25 144 169 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x बराबर क्या होगा 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन, आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे बनाते हैं। 3 का पावर क्या होगा, गुना में पावर जुटता है 3/5, अगर गुना में है तो पावर जुटता है। आप लोग पढ़े होंगे a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, पढ़े ना। गुना में पावर क्या होता है जुटता है। तो जैसे ही ऐड करोगे 3 प्लस -6, तो 3/5 का पावर क्या होगा 2x - 1, तो 3/5 का पावर क्या हो गया -3, और 3/5 का पावर क्या हो गया 2x - 1। क्लियर। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, क्या किया कि गुना में पावर क्या होता है जुटता है, तो इसको पावर को जोड़ दिया तो प्लस माइनस माइनस -3 आ गया। अब बेस सेम तो पावर भी सेम, तो हम कह सकते हैं 2x - 1 जो है वो -3 के बराबर है। तो 2x किसके बराबर होगा -3 + 1, 2x किसके बराबर होगा -2 के, तो x किसके बराबर होगा -2/2, यानी -1 आपका आंसर होगा। देखो कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। ज़्यादा कुछ नहीं किए, गुना में पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। निगेटिव पावर था और यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम।
तो इससे x का वैल्यू आराम से निकाल सकते, माइनस से उधर प्लस चला गया -2 और ये डिवाइड में गया, यानी x का वैल्यू -1। कितना आसानी से आंसर दे पा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग करके आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप लोग को कंटिन्यू जुड़े रहना है और हमारे साथ पढ़ना है। अगर हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे ना और सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग एक मेथड जानते होंगे जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लोग जानते हैं, यदि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी और इसको लिख सकते हैं c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कर सकते क्या? a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c बाई डी रहे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगा सकते, यहाँ कर सकते आप a बाई बी और c प्लस डी बटा c माइनस डी। अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी रहे तो उसको a बाई बी कर सकते और c बाई डी को कर सकते c प्लस डी बाई c माइनस डी। तो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के इस क्वेश्चन को आराम से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे ध्यान दो, x प्लस 4 बटा x माइनस 4 कर सकते ना। a प्लस बी बटा a माइनस बी को a बाई बी किए और c बाई डी को क्या करेंगे c प्लस डी बटा c माइनस डी। रूट उधर जाएगा तो क्या होगा x प्लस 4 बटा x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा 3 बाई 1। रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 4 बटा x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाई 1। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाए फिर से, a प्लस बी बटा a माइनस बी को हम क्या करें a बाई बी करें और c बाई डी को कर सकते हैं c प्लस डी बटा c माइनस डी। कर सकते ना। देखो क्या किए, a प्लस बी बटा a माइनस बी को a बाई बी किए और c बाई डी को क्या किए c प्लस डी बटा c माइनस डी और रूट उधर चला गया तो स्क्वायर हो गया। फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, a प्लस बी बटा a माइनस बी को a बाई बी करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बाई 1। a प्लस बी बटा a माइनस बी को a बाई बी करेंगे और c बाई डी को करेंगे c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो यहाँ पर क्या होगा x बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा 10 अपॉन 8। चर का बाहर से 2 बार में कटेगा और 2 से 5 बार में कटेगा तो x का वैल्यू आएगा 5। बोलिए कोई आंसर है यहाँ पे? कोई आंसर है? बिल्कुल है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है 4। क्लियर। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के आप आराम से आंसर दे सकते। a प्लस बी बटा a माइनस बी को a बाई बी करें और c बाई डी को c प्लस डी बटा c माइनस डी करें तो 4 से कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 4 दूना 8 और 2 से 5 बार में। x का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। इस तरह से करके हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतर निष्पत्तियां, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर प्रोसेस से जाएंगे तो एक बार पहले हम प्रोसेस देख ले, फिर शॉर्टकट आपको बता देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। क्या इसको 2 प्लस 2 कर सकते? 4 को हमने ब्रेक कर दिया 2 प्लस 2 में, प्रोसेस से बता रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर सकते। वाई स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 2 कर सकते इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, अगर y से गुना और y से भाग भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये x से गुना x से भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x x कट जाएगा y y कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया कौन सा, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये फार्मूला सेट हो गया y माइनस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर। अब दो संख्या का जोड़ 0 कब होगा, जब दोनों 0। तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर 0 लेते हैं तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या लेंगे 0। एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 1। जब इस तरह से एक्स स्क्वायर बना सकते हैं तो ये वाई स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो फिर y माइनस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तो y माइनस 1 बाई वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा 1 बाई वाई। तो हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर भी क्या 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है यानी 1 प्लस 1, आंसर क्या हो जाएगा 2। बोलिए 2 कहीं दिख रहा है, 2 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। लेकिन आप कहेंगे कि सर इतना समय हमारे पास नहीं है, कुछ जुगाड़ लगाइए सर, कुछ शॉर्टकट बनाइए। तो शॉर्टकट तो हम आपको दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, कैसे 4 होगा 1 2 3 और 1 4।
अरे 4 कैसे आया होगा? अगर इसको हम 1 माने, इसको 1 माने तो 1 1 1 1 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। आपका आंसर निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो, अब बोलोगे सर इसका शॉर्टकट बनाइए, पहले बेसिक देख लो। यहाँ पर हमारे पास m-2 है, तो यहाँ भी m-2 है, यहाँ m-2 है, तो यहाँ भी m-2 चाहिए। चाहिए तो कैसे बनाएंगे, m-2 प्लस दोनों साइड 2 घटा लेंगे। दोनों साइड क्या घटाएंगे 2। इधर अगर 2 माइनस किए तो इधर भी 2 क्या कर लेंगे माइनस। दोनों साइड 2 क्या करेंगे माइनस। एक साइड माइनस नहीं करेंगे, दोनों साइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा m-2 और 1/m-2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर क्या 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 उधर जाएगा, तो m-1/m का होल स्क्वायर, a-2 का होल स्क्वायर और 1/m-2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। लेकिन इतना बनाने कौन जा रहा है एग्जाम में, इतना समय हमारे पास नहीं। देखो कैसे बने, यहाँ दोनों को जोड़कर 4 आ रहा है, तो m का वैल्यू जब भी होगा तो 4 से कम। 4 से कम m का वैल्यू क्या डिसाइड करते हैं 3। क्या 3 सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 + 1/3 - 2 सेटिस्फाइड कर देगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल कर रहा है, तो m बराबर जब 3 रख देंगे तो आपका काम इजीली बन जाएगा। तो चलो 3 - 2 का होल स्क्वायर, m की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3, m की जगह क्या पुट कर दिया 3, और यहाँ भी m की जगह 3 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 आंसर क्या हो जाएगा 2। बोलिए कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। कितना आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पहले इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या सर भिन्न का जोड़ जानते हैं, सिंपल भिन्न का जोड़ बहुत आसानी से बन जाएगा। 1/x + y, इसका एलसीएम लीजिए xy, यहाँ क्या आ जाएगा y + x, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy होगा। x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे बताओ, इसको बनाएंगे x² + y² + 2xy बराबर xy, है ना। और प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x² + y² + 2xy - xy, ये दोनों खत्म नहीं, तो यहाँ बचेगा 2x में से xy जाएगा तो xy, तो x² + y² प्लस xy बराबर क्या हो जाएगा 0। 2xy में से xy चला जाएगा तो xy आ जाएगा। अब देखो फार्मूला दो जानते हो, कौन सा फार्मूला जानते हो, पहला ये जानते हो AQ - BQ का, a - b × a² + ab + b²। दूसरा फार्मूला जानते हो AQ + BQ का, a + b × a² - ab + b²। दोनों फार्मूला जानते हैं AQ - BQ का और AQ + BQ। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ कौन सा फार्मूला सेट होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर वाला सेट ज़्यादा हो रहा है, तो बस सिंपल क्या करना है x - y से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना। दोनों ओर किससे मल्टीप्लाई करना है x - y से। 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0। अब ये फार्मूला पे सेट हो गया कौन सा AQ - BQ, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। बोलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इस तरह से करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग बना पाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या किए, इसका एलसीएम ले लिए xy, x + y क्रॉस करेंगे, x + y का होल स्क्वायर xy, तो इसको कर सकते हैं x² + y² + 2xy, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़े और ये इधर भेज दिए, तो फिर x² 2xy में से xy गया तो xy बचा। अब ये कौन सा फार्मूला पे सेट हो रहा है ऊपर वाला के, तो इसके अनुसार a - b से दोनों साइड गुना करना होगा, तो दोनों साइड x - y से गुना किए तो 0 इंटू समथिंग 0, और ये फार्मूला पे हो गया AQ - BQ, ऑप्शन नंबर 1। कितना आसानी से बना पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग डिलीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है। बोलो इस क्वेश्चन को बना पाओगे, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से बना पाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना भाई,
जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार पूछता है। अगर आप रिजल्ट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा रिजल्ट हो जाए तो मेरे साथ जुड़ो और कंटिन्यू बने रहो, रिजल्ट 100% आपके पास होगा। बस कंटिन्यूटी ज़रूरी है, कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से ही गड़बड़ा जाता है कभी कभी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए इस तरह से वीडियो लाते रहें और डेली क्वेश्चंस नया नया बनाएं ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा 1/xy। अब दोनों ओर क्यूब करोगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब है, तोड़े इसको, कुछ खास नहीं किए, इसको डिवाइड में भेजे और दोनों साइड क्यूब कर दी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन इसका वैल्यू हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं इसका वैल्यू 1। क्या 1 पुट कर दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 1 1/x³ वाई क्यूब। ज़्यादा कुछ नहीं किए, दोनों साइड क्या कर दिए क्यूब, यहाँ दोनों ओर क्या कर दिए क्यूब। इसके बाद अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/x³ वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ऑप्शन क्या जाएगा 3। 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। इस तरह से करके हम लोग आराम से आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से। देखो, इसको पहले भी डिस्कस किए थे, इस तरह के प्रश्न को हमने बताया था 124 है और +1 है तो 125 आंसर हो जाएगा। अगर +1 है तो जोड़ दीजिए, -1 है तो घटा दीजिए, +1 है तो जोड़ दीजिए, -1 है तो घटा दीजिए। इस तरह से हम लोग आराम से बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर +1 है तो जोड़ दीजिए, -1 है तो घटा दीजिए। बोलिए, अब सॉल्व कर पाएंगे इसको, क्यूब, इसको p से गुना करिए, pq 3p² 3p प्लस 3 प्लस 1, pq 3p² 3p प्लस 1 3। यहाँ पर क्या हो गया, 3 से गुना किया ना, pq 3p² प्लस 3p, 3 तो नहीं होगा, यहाँ पर 3 गलती से आ गया है, ये कुछ नहीं है, 1 मिनट रुको, यहाँ इसको डिलीट मार देते हैं। अच्छा, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है +1, कुछ किए, बस केवल p से गुना कर दिए, pq 3p² 3p प्लस 1। तो बोलिए क्या होगा, ये हो जाएगा aq 3a² b 3ab² और b का क्यूब। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, p प्लस 1 का होल क्यूब, क्यूबिक खत्म, तो p प्लस 1 यानी 124 प्लस 1 125 आपका आंसर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए ऑप्शन नंबर 4। हमने पहले भी बताया था, अगर +1 है तो जोड़ दीजिए, -1 है तो घटा दीजिए। इस तरह से करके हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस जुड़े रहने की ज़रूरत है, कंटिन्यू बने रहने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोलिए सर, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका हम लोग को चाहिए बटा में p। बटा में क्या चाहिए, p, यानी कि फ्रैक्शन में चाहिए। तो ऊपर नीचे p से डिवाइड करो, आपका काम बहुत ईजी हो जाए। अगर p से डिवाइड करते हैं तो 2p बटा p, यहाँ p² माइनस 2p प्लस 1 बटा p बराबर 1/4। ऊपर नीचे किससे डिवाइड किए, p से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आएगा p माइनस p खत्म 2 प्लस 1/p का वैल्यू 1/4। क्रॉस यहाँ पर देखो, p प्लस 1 2, p प्लस 1/p माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4। p प्लस 1/p को हम लोग y मान लेते हैं, p प्लस 1/p को हम लोग क्या मान लेते हैं, y। अब बताओ 2 बटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4, तो y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 8, तो y का वैल्यू क्या होगा 10। y किसको माने थे, p प्लस 1/p, इसका आंसर क्या होगा 10। बोलो कहीं दिखा, कहीं 10 दिखा, दिख गया, आंसर मार दीजिए। इस तरह से करके हम लोग ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिए, p से। ऊपर नीचे किससे डिवाइड किए, p से, p खत्म, p से इसको डिवाइड किए, p माइनस 2 प्लस 1/p, क्रॉस किए, p प्लस 1/p माइनस 2 1/4, यानी 2 बाई वाई माइनस 2 1/4, y माइनस 2 बराबर 8, तो y के जगह y बराबर क्या 10, y का वैल्यू p प्लस 1/p, इसका वैल्यू 10 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करके आप लोग आराम से आंसर दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, बट इसको पहले डिलीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन और बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें बस ये देखना है कि जो डाटा इधर है वही डाटा इधर है,
दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम, दोनों साइड सेम है। जैसा इस साइड लिखा हुआ है वैसा ही इस साइड होना चाहिए, तभी ना मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। चलिए, तो सब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इधर सब जगह 1 जोड़ना होगा। ऐसा तो था नहीं, तो सब क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इस साइड हम लगभग कितना जोड़ा, 1 1 1 1 4 जोड़ा, तो 1 पहले से था, 4 इधर भी जोड़ देते हैं। जो इधर करेंगे वही इधर करेंगे, बराबर के दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम। तो 1 प्लस, यहाँ पर हमको 1 प्लस में चाहिए था, तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी किए। तो हमने क्या किया, चारों ओर एक एक जोड़े, तो यहाँ भी क्या जोड़े, 4। यहाँ एक 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 चारों में जोड़े, तो यहाँ भी 4 जोड़ दिए, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 5। अब ये कितना टर्म है, 1 2 3 4, जितने टर्म है उससे डिवाइड कीजिए और उसका उतना पावर लगा दीजिए। जितने टर्म है उससे डिवाइड कीजिए। अगर 3 टर्म होता तो 3 से डिवाइड करके पावर 3 लगाते हैं, अगर 4 टर्म है तो 4 से डिवाइड करके पावर 4 लगाएंगे, अगर 5 टर्म होता तो 5 से डिवाइड करके पावर 5 लगाते। तो ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या सर ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सारे पूछे गए सवाल हैं, सारे पूछे गए सवाल हैं। ये 15 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं, सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस शॉर्टकट टेक्निक और ट्रिक का इस्तेमाल होता है यहाँ, और इससे आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना पाते हैं। लेकिन इसी तरह से हम लोग अलजेब्रा का सेकंड क्लास लेके आएंगे, थर्ड क्लास लेंगे आएंगे। इसी तरह से अलजेब्रा के बहुत सारे कंटिन्यू क्लास लाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसको आप लोग आराम से कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो जाए, अगर आप चाहते हैं रिजल्ट हो जाए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और आइए करतार कोचिंग सेंटर में। ऑफलाइन का भी स्वागत, ऑफलाइन का भी आप लोग मज़ा लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। ये केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम आपको देख पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, वहाँ ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा इसमें भी ऑनलाइन में भी नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में सारे प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर एक कुछ ऑनलाइन का खासियत है तो कुछ ऑफलाइन का है। ऑनलाइन में क्या है कि आप रिपीट करके भी देख सकते हो क्वेश्चंस को, और ऑफलाइन में क्या है कि आइएगा और हमसे जितना बार पूछिएगा वो हम उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ अगर नहीं समझ में आएगा तो ऑनलाइन में रिपीट करने के पास ऑप्शन होता है, फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हो, है ना। तो करतार कोचिंग सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और रिजल्ट 100% होगा, क्योंकि ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर्स के सवालों को मैं करा रहा हूँ, और उससे रिजल्ट 100% आएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।